हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओइट्स रॉकी में। और आज हम बात करने वाले हैं हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जहां आप हिमालय की बड़ी बड़ी चोटियां देखते हैं वहां कभी समुद्र हुआ करता था, तो आप कैसा फील करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये सच है कि 500 मिलियन ईयर्स पहले इस जगह पर एक विशाल समुद्र हुआ करता था, जिसे हम तैतीस सागर के नाम से जानते हैं। हिमालय जितना बड़ा है उससे कई बड़ी इसकी हिस्ट्री है। और इस वीडियो में हम हिमालय के इसी कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल ओरिजिन को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए देख लेते हैं कि हिमालय का हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। असल में देखा जाए तो हिमालय का लोकेशन भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से ना सिर्फ हमें नॉर्थ पोल से आ रही चिली साइबेरियन विंड से प्रोटेक्शन मिलती है, बल्कि मानसून में सब कॉन्टिनेंट में होने वाली हैवी रेनफॉल में भी हिमालय अपनी अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा हिमालय इंडिया के लिए चाइना के अगेंस्ट एक फॉर्म फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हिमालय में पाए जाने वाले वाटर्स और ग्लेशियर्स फ्रेश वाटर के इम्पोर्टेंट सोर्स हैं। लेकिन हाल ही में पब्लिश एक रिपोर्ट के अनुसार तेज़ी से हो रही क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ हिमालय में ग्लेशियर्स 70 से 75% तक मेल्ट हो जाएंगे और हिमालय के आसपास के रीजन्स में डिजास्टर रस फ्लड देखे जा सकते हैं, जिसका आप अब भी उदाहरण देख सकते हैं। हिमालय की इस प्रेजेंट कंडीशन के बारे में जानकर आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार हिमालय रीजन में क्लाइमेट चेंज की वजह से इतना इम्पैक्ट कैसे पड़ सकता है। इन सभी इम्पैक्ट को जानने के लिए हमें हिमालय और इसके ओरिजिन के बारे में जानना होगा। लेकिन इससे पहले कि हम हिमालय का कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री समझें, आइए ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार माउंटेन्स फॉर्म कैसे होते हैं। माउंटेन्स कई तरीके के होते हैं, जैसे कि वोल्केनिक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन और डोमसेड माउंटेन। लेकिन आज के डिस्कशन को हम फोल्ड माउंटेन तक ही सीमित रखेंगे। एक फोल्ड माउंटेन का निर्माण तब होता है जब दो या दो से अधिक कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे को पुश करते हैं, और जिससे टेक्टोनिक प्लेट्स में एक जियोलॉजिकल प्रेशर काम करता है। इस प्रेशर की वजह से रॉक्स माउंटेन्स बनकर अपीयर होते हैं। जियोलॉजिकल लैंग्वेज में इस प्रोसेस को ओरोजनी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई फोल्ड माउंटेन्स के फॉर्मेशन प्रोसेस की। आइए अब देखते हैं कि हिमालय का फॉर्मेशन प्रोसेस क्या है। हिमालय माउंटेन वर्ल्ड की एक टॉलेस्ट माउंटेन रेंज है, जो वेस्ट में पामीर नोट से शुरू होकर ईस्ट में पूर्वांचल माउंटेन तक फैली हुई है। हिमालय माउंटेन्स कोई एक माउंटेन नहीं है, बल्कि कई सारे माउंटेन्स रेंज का एक ग्रुप है, जिसमें हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, लीसर हिमालयाज, आउटर हिमालयाज और पूर्वांचल हिमालयाज शामिल हैं। ट्रांस हिमालय को हम लोग फर्दर वीफर क्रिएट कर सकते हैं। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, कैलाश और जस्कर श्रेणी, जिसमें हिमालय के फॉर्मेशन पीरियड में लगे समय के बारे में जियोलॉजिस्ट का कहना है कि हिमालय केवल एक ही बार में फॉर्म नहीं हुआ, बल्कि इसमें फॉर्मेशन में और डेवलपमेंट में एक लंबा समय लगा है, जिसे हम डिफरेंट फेजेज में डिवाइड कर सकते हैं। हिमालय रेंज का फॉर्मेशन इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से हुआ है। असल में क्रिटेशियस पीरियड में इंडियन प्लेट गोंडवाना लैंड से अलग होकर नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट करने लगा, और आगे चलकर इंडियन प्लेट का यूरोपियन प्लेट के साथ कोलिजन हुआ, जिसमें इंडियन प्लेट 33 सी में सब्जेक्ट हो गया और 33 सी का फ्लोर अपने सारे सेंटीमेंट के साथ राइज होने लगा। इन प्लेट के कॉन्ट्रास्ट नॉर्थवर्ड मूवमेंट की वजह से ये सेंटीमेंट और प्रेशर दोनों बढ़ता गया। सी फ्लोर्स के सेंटीमेंट स्केलरस फोल्ड होकर राइज होने लगे, और इस तरह हिमालय माउंटेन्स का राइज होना स्टार्ट हुआ। हिमालय ट्रांसफॉर्मेशन के फर्स्ट फेज में ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। जैसा कि हमने पहले बताया कि हिमालय माउंटेन्स का फॉर्मेशन 33 सागर के फ्लोर राइज करने से हुआ है। इससे हमें ये पता चलता है कि ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के फॉर्मेशन में 33 सागर के ओरिजिनल फ्लोर के जो सेंटीमेंट्स हैं उनका महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था। असल में काराकोरम रेंज में पाए जाने वाली सेंटीमेंट्स का कलर ब्लैक होने के पीछे 33 सागर में पाए जाने वाले लिविंग क्रिएचर्स को माना जाता है, जो अंडर एक्सट्रीम प्रेशर और सेंटीमेशन के कारण फॉसिल्स में बदल गए, और इस वजह से ट्रांस हिमालय के ज़्यादातर माउंटेन्स ब्लैक अपीयर होते हैं।
इसके अलावा ट्रांस हिमालय की रेंजेस में ग्लेशियर्स के वास्ट रिजर्व भी शामिल हैं। वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक और इंडिया की हाईएस्ट पीक K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, ये पीक भी ट्रांस हिमालय में ही लोकेटेड है। इन माउंटेन्स रेंज की एवरेज हाइट 3000 मीटर और एवरेज विड्थ 40 किलोमीटर है। ट्रांस हिमालय आसपास के ज़्यादातर पार्ट तिब्बत रीजन में और इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में आते हैं। सो गाइज, इस तरह हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। टाटा, बाय बाय।